एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले दी जा रही है। और हमारे चैनल पर डी फार्म फर्स्ट ईयर के जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा फार्माकोग्नोसी है। हमने अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो जितने भी इसमें हमारे 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी, डिस्कस स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है और इसमें स्कोप वो कौन कौन से हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। यानी जो हमारी फार्माकोग्नोसी है वो एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। क्रूड ड्रग कौन से, जो हमें मतलब ऑब्टेंड होते हैं नेचुरल सोर्स से, लाइक जैसे प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से। ठीक है ना। यानी फार्माकोग्नोसी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमारे प्राकृतिक स्रोत, पौधे, जानवर, खनिज से प्राप्त कच्ची दवाओं का हम अध्ययन करते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन, वैसे तो आप यही डेफिनेशन लिखिएगा जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। अगर आपको फिर भी इससे सिंपल चाहिए तो आप इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल मेडिसिन्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन एंड यूजेस। यानी यह प्राकृतिक दवाओं की पहचान, संरचना और प्रयोग का अध्ययन है फार्माकोग्नोसी। स्कोप कौन कौन से हैं, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग। हम मतलब क्रूड ड्रग की स्टडी करेंगे तो उसमें प्राकृतिक दवाएं और उनकी पहचान और उनका क्लासिफिकेशन उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन में हम क्या करते हैं, ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड प्रॉपर हार्वेस्टिंग। यानी हम जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनकी खेती करेंगे और उन्हें सही जगह पर इकट्ठा करेंगे। एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन, सेपरेशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ड्रग्स। हम इसमें मतलब जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग के उनको हम सेपरेशन करते हैं, यानी अलग करते हैं उनको। और नेक्स्ट हमारा है इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, डिटरमाइनिंग क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ। जो भी हम ड्रग बना रहे हैं उसका हम एवेल्यूशन करेंगे जिसमें हम उसकी क्वालिटी को, यानी उसकी शुद्धता को, गुणवत्ता को, और उसकी स्ट्रेंथ यानी वो कितना मतलब मजबूत है उसकी हम जांच करते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन आ रहा है डिस्क्राइब द एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी कच्ची दवाओं की मिलावट का आप वर्णन करें। इसमें कच्ची दवाओं से आप क्या समझते हैं। तो एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स मीन्स द मिक्सिंग ऑफ inferior, spurious or unwanted substance with the genuine drugs which reduce their quality and purity। जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं, यानी ऑडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ऑडल्ट्रेशन का अर्थ है असली दवा में घटिया या नकली अवांछित पदार्थ मिलाना जिससे उसकी गुणवत्ता और शुद्धता कम हो जाती है। ऑडल्ट्रेशन कैसे है, जैसे एक चीज़ एग्जांपल छोटा सा, आप जैसे दूध है, ठीक है, अगर आप दूध में पानी मिला रहे हैं तो वो चीज़ उसकी मतलब जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है और जो मतलब दूध अपना इफेक्ट जो मतलब दिखाता है वो उसे कम दिखाएगा, क्योंकि जब उसकी शुद्धता, गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी तो वो क्या इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है ना। इसका टाइप्स और मेथड ऑफ ऑडल्ट्रेशन, तो सबसे पहला टाइप है सब्सटीट्यूशंस विद इन्फीरियर ड्रग्स, यानी घटिया दवा से बदलना। रिप्लेसिंग ओरिजिनल ड्रग्स विद ए चीपर और इन्फीरियर वन, यानी आपकी दो तरह की दवाएं मान लो, तो जो एक तो बढ़िया कंपनी की दवा है और एक सस्ती क्वालिटी की दवा है, तो क्या कर रहे हैं लोग बाग कि बढ़िया कंपनी की दवा का मतलब यूज़ कर बता रहे हैं सॉरी, और वो अपने जो रैपर है उस रैपर में उस घटिया दवा को पैक करके बेच देते हैं। ठीक है। एड मिक्सचर्स यानी मिलावट, मिक्सिंग अनवांटेड मटेरियल्स लाइक सैंड, स्टोन, डस्ट, इसमें हम जैसे रेत, पत्थर, धूल आदि इन चीज़ों को मिला देते हैं। यूज़ ऑफ एग्जॉस्टेड ड्रग, यानी निकले हुए पदार्थ का उपयोग, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग ड्रग्स आफ्टर रिमूविंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, यानी जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकला है हम उसको मिला के और अपना नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ड्रग्स, यानी कृत्रिम दवाएं, जो नकली दवा बनाना, मेकिंग फेक
ड्रग आर्टिफिशियली, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, यानी जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको मिलाना। एडिंग टॉक्सिक सब्सटेंस टू इंक्रीज वेट और अपीयरेंस। हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस यानी हानिकारक पदार्थ को मिला देते हैं, किसके लिए, वज़न बढ़ाने के लिए। तो जो हम मान लो वज़न बढ़ाने के लिए किसी भी केमिकल को या किसी भी चीज़ को मिला रहे हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है और वो हमारे बॉडी को में साइड इफ़ेक्ट्स शो करेगी। इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके यानी कारण क्या है, हाई डिमांड एंड लो सप्लाई, मतलब इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो इसकी सप्लाई है वो बहुत कम हो पा रही है। लैक ऑफ नॉलेज, यानी जो इसकी जानकारी है वो लोगों को कम है। प्रॉफिट मोटिव, और इसकी मतलब जो प्रॉफिट है वो अच्छी हो इसके लिए हम इसमें मिलावट करते हैं। सिमिलर अपीयरेंस ऑफ ड्रग्स, यानी दवाओं का समान दिखना, एक जैसी दवाएं दिख रही हैं। इफेक्ट ऑफ ऑडल्ट्रेशन, यानी ऑडल्ट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डिक्रीज इन ड्रग एफिकेसी, यानी जो हमने ड्रग बनाई है उसकी एफिकेसी बहुत कम हो जाएगी, वो प्रभावशील नहीं रहेगी और वो अपना काम बहुत कम करेगी। हार्मफुल और टॉक्सिक इफेक्ट, जो ड्रग है वो बहुत ही हानिकारक हो जाएगी और टॉक्सिक जहरीली भी हो जाएगी जो वो हमारे बॉडी पर इफेक्ट करेगी। लॉस ऑफ थेरापेटिक वैल्यूज़, यानी जो उपचार है उसकी क्षमता को वो घटा देती है। तो ये हमारे इफेक्ट ऑफ ऑडल्ट्रेशन इसके प्रभाव थे। अब इसमें डिटेक्शन, यानी हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसमें 3 तरीके के हैं, जैसे मोर्फोलॉजी इवेल्युएशन, यानी इसका आकृति से हम पहचान करेंगे। केमिकल टेस्ट, इसका जो रासायनिक परीक्षण है उससे करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसमें जो ऑडल्ट्रेशन वो कितनी है। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, यानी जो माइक्रोस्कोपी से सूक्ष्मदर्शी उससे हम इसकी जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन अल्फ़ाबेटिकल, मोर्फोलॉजिकल एंड केमिकल बेसिस। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन करना है वो हमें ड्रग्स का वो अल्फ़ाबेटिकली, मोर्फोलॉजिकली एंड केमिकल बेसिस पे करना है। तो हमारा क्रूड ड्रग आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे फॉर इजी स्टडी, आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो कच्ची दवाएं हैं उनको हम आसान अध्ययन और पहचान समझ के लिए विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इससे आप सिंपल वे में समझ सकते होंगे कि अल्फ़ाबेटिकल यानी अकॉर्डिंग टू ABCD। तो इन दिस मेथड्स ड्रग आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली A to Z अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, यानी इसका जो मतलब विधि है इसमें हम दवाओं को क्रम के अनुसार, यानी अल्फ़ाबेटिकली क्रम के अनुसार, जैसे ABCD इसके अनुसार नाम के अकॉर्डिंग हम उसे रखते हैं, जैसे अलोय, बेलाडोना, चिंचोना, डिजिटेलिस, इस तरीके से। इसके लाभ क्या है, इसका लाभ हम इसे आसानी से मतलब खोज सकते हैं, आसानी से दवा हमें मिल जाएगी जब भी हम कहीं देखेंगे। और इसकी जो डिसएडवांटेज है यानी हानियाँ क्या हैं, तो नो साइंटिफिक बेसिस, नो रिलैक्सेशन बिटवीन ड्रग्स, यानी वैज्ञानिक आधार नहीं है इनका, और जो दवाएं उनके बीच जो संबंध है वो नहीं दिखता है। सेकंड हमारा आ रहा है मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी आकृति के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। आकृति पे कैसे करेंगे, ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फॉर्म और प्लांट पार्ट यूज, यानी इसमें हम जो दवाएं हैं उनमें हम पौधों के भाग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल हमारा सेना हो गया, सेना को हम कैसे मतलब वर्गीकृत करेंगे, तो वो हमारा पत्तियों के आधार पर मतलब डिवाइड होगा। राव वॉल्फिया है उसको हम जड़ के आकर पर करेंगे। चिंचोना है उसको हम छाल के अकॉर्डिंग करते हैं। फेनल तो इसका जो फल बनता है हम उसके अकॉर्डिंग से वो करेंगे। नक्सवोमिका इसमें वीज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, सिंपल एंड हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्पफुल आइडेंटिफिकेशन है, यानी महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण भी है लेकिन आसानी से इसकी हम पहचान कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, डज नॉट शो केमिकल नेचर, ये हमारा रासायनिक गुण नहीं शो करता है, यानी रासायनिक गुण को नहीं बताता है। अब थर्ड हमारा आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एक्टिव कंपाउंड्स, यानी इसमें हम दवाओं को उनके रासायनिक घटकों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यानी जो रासायनिक घटक हैं उसके आधार पर हम जो है क्लासिफिकेशन इसमें करते हैं। कैसे, जैसे इसमें टाइप्स दे रखे हैं, मोरफिन हुआ, क्वाइनिन हुआ, तो इसमें हमारा एल्कलॉइड्स, इसकी क्लास जो है वो एल्कलॉइड्स है केमिकल्स इसमें। डिजिटेलिस में ग्लाइकोसाइड्स मिला है। कटेचू में हमारा टेनिन्स होता है। क्लोवोल में वोलेटाइल ओल होता है। कोलोफोनी में रेजिन्स होते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है,
इसके एडवांटेज हैं साइंटिफिक एंड यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शन, यानी जो हमारी वैज्ञानिक दवा है उसकी क्रिया को समझने में ये आरामदायक और सहायक होते हैं। डिसएडवांटेज रिक्वायर केमिकल नॉलेज, इसमें हमें रसायन ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी केमिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये मतलब डिसएडवांटेज है, सॉरी, इसका रिक्वायर केमिकल नॉलेज। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर एल्कलॉइड्स, राइट अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एल्कलॉइड्स क्या है? तो एल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एल्कलॉइड्स है वो हमारा नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड शो बेसिक एल्कलाइन प्रॉपर्टीज यूजुअली हैविंग स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जो हमारा मतलब एल्कलॉइड्स है वो प्राकृतिक रूप से हमारा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसमें हम क्षारीय गुण होते हैं, यानी ये कंटेन करता है नाइट्रोजन एंड शो बेसिक प्रॉपर्टीज एल्कलाइन, और ये हमारे शरीर पर प्रभावशाली क्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो जो एल्कलॉइड्स हैं वो आपको समझ आ चुके हैं। एल्कलॉइड्स क्या है? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल ऐसे आ जाता है मॉर्फिन हुआ हमारा, क्वानिलीन हुआ, एट्रोपिन हुआ, कैफीन हुआ, तो ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट इसमें हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कलॉइड्स, यानी एल्कलॉइड्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, वितरण। तो एल्कलॉइड्स आर मेनली फाउंड इन प्लांट्स। जो हमारा एल्कलॉइड्स है वो हमें प्लांट से मतलब फाउंड हो प्लांट्स में मिलता है। एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम बहुत से भागों में करते हैं, जैसे लीव्स यानी टी, पत्तियाँ जब मतलब चाय आती है तो वो पत्ती की आती है। रूट्स इसमें राउवोल्फिया, वार्क चिंचोना, सीड्स नक्स वोमिका, फ्रूट्स में ब्लैक पेपर। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वो टेक्स्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, यानी जो पहचान के परीक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें 4 परीक्षण दिए हुए इन्होंने। तो सबसे पहला है ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट। इसमें गिव ए ऑरेंज और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, यानी इसमें नारंगी या लाल भूरे रंग का एक मतलब अवच्छेद बन जाता है जिससे आप इसको पता कर सकते हैं। मेयर टेस्ट गिव क्रीम और वाइट प्रेसिपिटेट, ये हमें एक क्रीम फॉर्म करता है जो कि सफ़ेद होती है और वो सफ़ेद अवच्छेद बनाता है। विग्नर टेस्ट में क्या होता है? विग्नर टेस्ट में गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये लाल और भूरे रंग का अवच्छेद बनाता है जब हम विग्नर टेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है हैगर टेस्ट जिसमें गिव येलो प्रेसिपिटेट, यानी इसमें हमें पीला अवच्छेद मिलता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसका है यूज्ड इन मैनी मेडिसिन्स, इसका यूज़ हम बहुत सारी दवाओं में करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ये जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ही मजबूत तरीके से शो करता है हमारे शरीर पर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन आ जाता है राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड थेरापीटिक यूजेस ऑफ। पहला है हमारा राउवोल्फिया, सेकंड है हमारा डिजिटेलिस और थर्ड है हमारा क्लोव। तो आपसे भी दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम सिर्फ मतलब अपना जो वीडियो बना रहे हैं, जो PDF बनाई वो हमने आपको बता दी। आप अगर मतलब इन चीज़ों से आपको बोरिंग नहीं होना है, आपको ये चीज़ें समझनी है। आप जिसे समझेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर चीज़ आपको मतलब रटी नहीं जा सकती है। आप कितना भी रट लेंगे तो वो आप सिर्फ एग्ज़ाम तक थोड़ा बहुत याद होगा, फिर उसे भूल जाएंगे। तो आप उसे समझने की कोशिश ज़रूर करिए, और कोई आपको अगर इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब इसमें पहला हमारा आता है राउवोल्फिया। ये मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपका ये 10 नंबर में भी आता है और आपका हो सकता है शॉर्ट में भी आ जाए। ठीक है। तो राउवोल्फिया का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमारा है ड्राइड रूट्स ऑफ राउवोल्फिया सरपेंटिना, यानी जो हमारे पौधा है राउवोल्फिया का उसकी सूखी जड़। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? इसमें कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मिले हुए हैं? तो पहला हमारा रेस्पिरिन है, दूसरा हमारा रेसिनामाइन है और तीसरा हमारा एजमेलिन है। ठीक है। इसका थेरापीटिक यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम एंटी हाइपरटेंसिव में, यानी जब हमारा BP वगैरह बढ़ जाता है जब करते हैं, और सेडेटिव्स में हम इसका यूज़ करते हैं, यानी शांतिदायक या मतलब शांत करने में। सेकंड हमारा आता है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमारा है ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटेलिस परप्यूरिया, यानी जो हमारा पौधा है डिजिटेलिस का उसकी सूखी पत्तियाँ।
वो हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसके क्या हैं? केमिकल है इसका कंस्टिट्यूएंट डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, दो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। इसका यूज्ड इन हार्ट फेलर, यानी हृदय में जब हमारा मतलब हार्ट हमारा फेल होने लगता है तो हम उसमें इसका यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा यूज़ है कार्डियोटोनिक, यानी हृदय के टॉनिक के रूप में। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है क्लोव, लौंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है? ड्राइड फ्लावर्स वर्ड्स फॉर साइजिगियम एरोमेटिकम, इस यानी सूखे पुष्प की जो कलियां होती हैं, क्लोव, वही आपने देखा होगा जब मतलब आप लौंग का यूज़ करते हैं तो वो हमें वैसे तो मिलती नहीं, वो हमें पौधों से ही मिलती है। ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसका क्या है? यूगेनोल वोलेटाइल ऑयल। और इसका थेरापीटिक जो यूज़ है, इसका जो थेरापीटिक यूज़ है, हम इसका यूज्ड एज एनालिसिस टूथ हेकेट, यानी दांत में दर्द जब होता है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, यानी ये एक जीवाणुनाशक भी है और इसका यूज़ हम एंटीसेप्टिक की तरह करते हैं। यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, और हम इसका यूज़ स्वाद के लिए करते हैं। आप इसे मतलब किसी अपने खाने में इस चीज़ में आप इसे डाल सकते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासीफाई टेनिन्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो टेनिन्स क्या है? टेनिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है ऑफ प्लांट ओरिजिन विच हैव द एबिलिटी टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स एंड प्रोसेस एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। यानी टेनिन जो है वो हमें पौधों से पाए जाने वाला एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो प्रोटीन को अवक्षेपित यानी प्रेसिपिटेट करता है, और इनमें संकुचक एस्ट्रिंजेंट संकुचक के गुण होते हैं। ठीक है। टेनिन्स क्या है? जो हमें पौधों से पाए जाने वाला एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, और इनमें संकुचक गुण होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेनिन्स। टेनिन्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो तरीके से ये मतलब इसका क्लासिफिकेशन है। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स, यानी इसमें क्या है? कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी ये हाइड्रोलाइज होकर छोटे यौगिक में टूट जाते हैं। ठीक है। कंटेन्स जेलिक एसिड और इलेजिक एसिड, इनमें जेलिक एसिड या इलेजिक एसिड होता है, जैसे गैलुटेनिन्स, एलेगिटेनिन्स। और सेकंड हमारा आता है कंडेंसेंट टेनिन्स, यानी नॉन हाइड्रोजेबल संघनिक टेनिन, डू नॉट हाइड्रोजाइल इजिली, ये आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड प्रोएंथोसायनाइडेनिस, इन्हें जो हम मतलब जो प्रोएंथोसायनाइडेनिस भी हम इन्हें कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है कैटेकोलटेनिन्स, और इसकी जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो कौन कौन से हैं? एस्ट्रिंजेंट, यानी इसमें कसैला जो स्वाद है वो आता है। प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन को ये अविच्छेदित करता है। सोल्यूबल इन वाटर, और पानी में जो है ये हमारा घुलनशील होता है। ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है हमारा यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट्स, यानी संकुचक के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। यूज्ड इन डायरिया ट्रीटमेंट, यानी दस्त वगैरह जब हो जाते हैं तब हम इसमें इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल 101% आएगा। राइट इन डिटेल्स अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक अश्वा एंड भस्मा, यानी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से आपको अश्वा और भस्मा का जो मेथड है वो मतलब बताना है, कैसे आप इसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अश्वा क्या है? अश्वा इज एन आयुर्वेदिक लिक्विड प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल फर्मेंटेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट जूसेस और एक्सट्रैक्ट। अश्वा एक आयुर्वेदिक हमारा और लिक्विड प्रिपरेशन यानी तरल औषधि है जो में ऑब्टेन्ड होती है किससे? नेचुरल फर्मेंटेशन, यानी प्राकृतिक विघटन से, और इसके द्वारा हम जो है मेडिसिनल प्लांट जूसेस और एक्सट्रैक्ट से मतलब हम इसका जो मतलब एक तरीके से अश्वा इज एन आयुर्वेदिक लिक्विड प्रिपरेशन, ये एक आयुर्वेदिक तरल औषधि है जो प्राकृतिक किण्वन द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है। और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये कैसे तैयार होती है? सबसे पहले टेक फ्रेश प्लांट जूस और एक्सट्रैक्ट, हमें सबसे पहले एक मतलब प्लांट से ताज़ा साफ और अच्छा मतलब जूस निकालना है। फिर उसमें ऐड शुगर और जैगरी, यानी उसमें गुड़ या फिर हम चीनी मिला सकते हैं। उसके बाद ऐड धटाकी फ्लावर्स, यानी इसमें हम धात की फूल के मतलब डाल सकते हैं। कीप द मिक्सचर इन ए क्लोज कंटेनर, और हम इसे
जो मिश्रण बनाया हुआ है, हमने मिक्सिंग किया है, उसको एक बंद कंटेनर में रख देंगे। उसमें रखने के बाद अलाउ फर्मेंटेशन फॉर सेवरल डेज वीक्स, यानी कुछ दिनों बाद इसका जो किण्वन मतलब इसमें होने देंगे हम, यानी फर्मेंटेशन इसमें होने देंगे। देन उसके बाद हम इसे छान के और इसे सही जगह स्टोर करके रख देंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो है अर्जुना सभा और कौमार्य सभा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है भस्मा। भस्मा क्या है? तो भस्मा इज ए फाइन पाउडर, ये एक मतलब फाइन पाउडर जो मतलब पाउडर की तरह है, और ऑब्टेन्ड बाई कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन से हमें प्राप्त होता है, ऑफ मेटल्स और मिनरल्स इन आयुर्वेदा। भस्म धातु या खनिज को जलाकर बनाया गया सूक्ष्म चूर्ण होता है। हिंदी भाषा में इसे मतलब हम समझें तो वो है कि भस्म धातु या खनिज को जलाकर जो बनाया गया सूक्ष्म चूर्ण वो होता है भस्म। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये कैसे बनता है? इसमें शोधना, सबसे पहले रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल, यानी इसमें से अशुद्धियाँ जो है वो हटाई जाती हैं। फिर भावना, ग्रेडिंग विद हर्बल जूसेस, यानी जो जड़ी बूटी हैं उसके रस के साथ हम इसे पीसते हैं। फिर मेराना यानी कैल्सिनेशन करते हैं। फिर हीटिंग इन क्लोज कंटेनर, बंद पात्र में से गर्म करते हैं। जब हम इसे गर्म कर लेते हैं उसके बाद फिर हम जो इसकी भस्म बनती है उसे इकट्ठा कर लेते हैं, यानी फाइन एज भस्म इज कलेक्टेड। ठीक है, वही हमारी भस्म कहलाती है। और इसका हम जो प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इस तरीके से कलेक्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी इसके गुण क्या हैं? ये एक महीन चूर्ण होता है, यानी फाइन पाउडर होता है, और इजिली एब्जॉर्बेबल, ये हमारे शरीर में आसानी से घुल जाता है। हाई थेरापेटिक वैल्यू, इसका जो औषधीय गुण होता है वो बहुत ही अधिक होता है। नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? तो आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलेंस ऑफ 3 डोजेस, यानी आयुर्वेदिक का जो हमारा मूल सिद्धांत है वो 3 दोषों पर आधारित है। कौन कौन से? वात, पित्त, कफ। वात यानी एयर यानी हवा, पित्त यानी फायर यानी आग, कफ यानी वाटर एंड अर्थ पानी और पृथ्वी। ठीक है, तो हेल्थ इज मेंटेन्ड व्हेन दीज डोजेज आर इन बैलेंस एंड डिजीज अकर्स व्हेन दे आर इम्बैलेंस्ड। हेल्थ जो हमारी है वो मतलब संतुलित जब रहती है जब हमारे ये तीनों डोजेज जो मतलब हमारे हैं दोष वो सही रहें, यानी बैलेंस में रहें, तब हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है, उस पर कोई रोग नहीं होता। इसका जो प्रिंसिपल है वो मतलब अदर प्रिंसिपल्स हैं, वैसे आपको यही प्रिंसिपल है जो बेसिक प्रिंसिपल आपका है, आपको यही लिखना है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ नेचुरल ड्रग्स, हमें इसमें प्राकृतिक जो औषधि उनका यूज़ कर सकते हैं। फोकस ऑन डाइट्स एंड लाइफ स्टाइल्स, इसका आहार जीवन शैली पर हमें ध्यान देना है। प्रिवेंशन एंड क्योर बोथ, तो ये आपके अदर प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं। सेकंड हमारा आता है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, यानी इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? तो होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इसके जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि लाइक क्योर्स लाइक, यानी जैसा रोग वैसी दवा, ये हमारा प्रिंसिपल इस पर बेस होता है। तो ए सब्सटेंस दैट कॉज सिम्टम्स इन ए हेल्दी पर्सन कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन ए सिक पर्सन, यानी जो पदार्थ हमारा स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करता है वही रोगी में उन्हीं लक्षणों को ठीक करता है। ठीक है ना, और इसके भी अन्य प्रिंसिपल दे रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। वैसे इसकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं है आप इन्हें लिखें, लेकिन आपको जो मेन प्रिंसिपल है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स, राइट अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं? तो ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव वन और मोर शुगर ग्लाइकोन एंड ए नॉन शुगर पार्ट। जो ग्लाइकोसाइड हैं वो हमारे ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे हाइड्रोलाइसिस पर या एक से अधिक शर्करा भाग ग्लाइकोन और एक अशर्करा भाग एक ग्लाइकोन जेनिन देते हैं। ग्लाइकोसाइड हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमें हाइड्रोलाइसिस पर एक या उससे अधिक शर्करा भाग देते हैं या फिर एक अशर्करा भाग देते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, इसके कौन कौन से टेस्ट हैं? तो सबसे पहला है केलर क्लिनी टेस्ट, इसमें हम एड जेलिशियल एसिटिक एसिड, फेरिक क्लोराइड एंड कंसंट्रेशन H2SO4 इन्हें हम ऐड करते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग एट जंक्शन इंडिकेट्स प्रेजेंस, यानी इसमें भूरे रंग की एक रिंग बनती है किस पर, ग्लाइकोसाइड पर, जो उपस्थित होती है। लीगल टेस्ट है जिसमें ऐड सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड एंड पायरिडीन, जिसमें सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और पायरिडीन मिलाने पर हमें गुलाबी से लाल रंग बनता है। ऐसे इसका बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट है, इसे भी आप देख सकते हैं। फॉर्म टेस्ट है, तो ये इसके टेस्ट दे रखे। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन क्रूड ड्रग्स, राइट अबाउट अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है अल्फ़ाबेटिकली वो कैसे, वो आपको पहले बताया, लेकिन इस तरीके से भी आपका जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो क्रूड ड्रग्स आर नेचुरल सब्सटेंस, ये क्रूड ड्रग्स जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस है, यानी प्राकृतिक, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल्स और मिनरल्स विच आर यूज्ड इन मेडिसिन इन देयर अनप्रोसेस्ड ऑफ और रॉ फॉर्म, यानी जो क्रूड ड्रग है वो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो पौधों, जानवरों या खनिजों से हमें प्राप्त होते हैं बिना प्रसंस्करण के, और हम इन्हें औषधि के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे लीव्स यानी सेना की लीव्स यूज़ कर सकते हैं, रावोल्फिया की हम रूट्स यानी उसकी जड़ यूज़ कर सकते हैं, चिंचोना बार्क, ये सारी चीज़ें। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन आपको पता ही है कि कोई भी जब भी मतलब हम जो दवा बना रहे हैं उनको हम एक से लेके जेड तक के क्रम में उसे रखते हैं, तो वही हमारा अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे अलोए, बेलाडोना, चिंचोना, डिजिटेलिस, इस तरीके से। इसके एडवांटेज, इजी टू अंडरस्टैंड, इससे समझने में हम आसानी होती है हमें, क्विक रेस्पॉन्स, और जल्दी इसका मतलब रेस्पॉन्स जो वो मिल जाता है। यूज़फुल इन फार्माकोपिया एंड बुक्स, पुस्तकों और फार्माकोपिया में ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। और डिसएडवांटेज इसके, नो साइंटिफिक बेसिस है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इसका। डज नॉट शो रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग, और जो है ये ड्रग के बीच में कोई रिलेशनशिप शो नहीं करता है। और नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिए।